अब कि सावन ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। जय हिंद, नमस्कार। 1933 से लेकर के 1989 तक का शासन हिटलर का, और उसी शासन को थोड़ा सा पहले लेकर के हम आते हैं, यानी अभी हम लोग के जनरेशन में। तो 2014 16 मई को जब एक नारे के साथ बीजेपी 282 सीट के साथ प्रचंड बहुमत से भारत में सरकार बनाती है और एक नारा देती है, सबका साथ सबका विश्वास। सबका विश्वास के साथ साथ में ये नारा रहता है कि हम पूरे भारत में जितने भी समुदाय और धर्म के लोग हैं, हम सबका विश्वास जीतेंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद से जो चालू होता है तांडव, वो तांडव आज उरूज पर है, आज अपने उरूज पे है। कि जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया क्या कि हिंदुत्व के राजनीति को चमकाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को लाया गया था मुख्यमंत्री के लिए, और उन्होंने इस तरह का विवादित बयान दे करके योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से पूरे हिंदुत्व के राजनीति को चमकाया और जिस तरह से छवि रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी का हिंदुत्व की राजनीति करने का, आज के डेट में उसको अपने उरूज पर लेकर के जा रहे हैं। जबकि 2024 में बुरी तरह से हार मिली है यूपी के अंदर, तो अब उसको उरूज में लेकर के जाने की पूरी कोशिश और पूरी तैयारी की जा रही है। अब निशानदेही की जा रही है, हर फल के दुकान पे मुसलमानों का नाम लिखा होना चाहिए अगर मुसलमान दुकानदार है तो। अगर आपका ढाबा चल रहा है, आप शुद्ध शाकाहारी चला रहे हो या मांसाहारी, आपको आपका नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। ये सारा तांडव सावन को लेकर के हुआ है। इसीलिए मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा था कि अब के सावन ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। जी हाँ, मेरे घर को, अब्दुल के घर को, हर एक उस अब्दुल के घर को जो मुस्लिम है, हर एक मुस्लिम के घर को इस सावन रोजी रोटी पर ही आफत करने की पूरी कोशिश की गई है और सारे बरसात उनके घर से उड़ा लेने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के नाम पर मुस्लिम दुकानों को बंद करने का जो कार्रवाई चालू किया गया है, खासतौर पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई चालू किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में चिन्हित करके मुसलमानों के दुकानों को, मुसलमानों के ढाबा को, मुसलमानों के रेहड़ी को, मुसलमानों के फल के दुकानों को, सब चीजों को बंद करने की कोशिश की गई है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उनके सरकार के द्वारा। अब बात जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का है और बात जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का है, तो मैं आपको यह बता दूं कि हिंदुत्व के नाम पे चल रही है सरकार को अभी अभी जिस तरह से चमकाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ये कार्ड जानते हुए कि फेल हो चुका है। और योगी जी इस बात को जान रहे कि हम कभी भी मुख्यमंत्री के पद से हट सकते हैं, तो अपनी शरारत से बाज नहीं आते हुए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हम हिंदुत्व के लिए है। अगर पार्टी हमको हटा भी देगी तो हिंदुत्व का कार्ड हम खेलेंगे और सारे हिंदू हमारे साथ रहेंगे। ये बात अपनी जगह पर है। अब आइए हम पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं। क्या कांवड़ यात्रा में चलते हुए कोई कांवड़िया बेहोश हो जाता है या उसको हार्ट अटैक आता है या किसी तरह की बीमारी आती है, तो नियर बाई अस्पताल में आप डॉक्टर से पूछेंगे आप मुस्लिम हो के हिंदू, क्या आपको भूख लगता है? आप पूरे परिवार के साथ कहीं पूरे सावन में सफर कर रहे हैं, पूरा परिवार भूखा है, रात के 2 बज रहे हैं, आप होटल में जाएंगे तो ढाबा वाले से पूछेंगे आप मुस्लिम है या हिंदू? या आपका बच्चा कहीं पे रो रहा है, बिलक रहा है, उसको दूध की कहीं से सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो आप जिस मिल्क शॉप पे जाएंगे उससे पूछेंगे आप सावन में आप हिंदू है या मुस्लिम? आप ये सब कुछ पूछ करके अगर अपनी जिंदगी जीने के लिए सोच रहे हैं तो सही है, बंद कीजिए, पूरे मुसलमानों की दुकानों को बंद कीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो कांवड़ यात्रा पे जाने वाले हैं, जो कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं, वो किसी भी मुस्लिम से दवा तक नहीं लेंगे, पानी नहीं पिएंगे, उनके हाथों का पानी नहीं पिएंगे। जो पानी बिकेगा, जो मान के चलिए मैं जिस इलाके में रहता हूं यहाँ बेलवा घाट है, बेलवा घाट से जल बोझा जाता है, तो उनसे जो बात की जाएगी तो वहां पे जो केला बेचने वाले रहते हैं वो टोटल मुस्लिम रहते हैं, दही बेचने वाले टोटल मुस्लिम रहते हैं, चूड़ा बेचने वाले टोटल मुस्लिम रहते हैं। तो क्या उनसे आप खाने की सामग्री नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे उनसे फल? अगर नहीं खरीदेंगे तो आप खाएंगे क्या? जाएंगे कहां? करेंगे क्या? देखिए, आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, सबकी आस्था अपनी जगह पे है। भगवान के साथ या आस्था के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव या छेड़छाड़ की कहीं भी कोई गुंजाइश हमारे भारत में कभी भी नहीं रही है और हम आज भी इसके पक्ष में नहीं है। और हमारे ख्याल से आप भी इस पक्ष में नहीं होंगे जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे कि आस्था के साथ कहीं भी छेड़छाड़ हो। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक बात समझ में आती है कि जिस तरह से राजनेता राजनीति के लिए, अपने पॉलिटिक्स के लिए हिंदू मुस्लिम कर रही है, अगर कोई कांवड़िया या फिर वो लोग जो जाहिल हैं, जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, जिनका दिमाग बिल्कुल तरह से सीज हो चुका है, जो इस एक तरह से कह लीजिए ब्रेन वॉश हो चुका है, उन लोगों का क्या कीजिएगा? वो लोग बेचारे तो मर जाएंगे, फ्री में मर जाएंगे। फ्री में इसलिए मर जाएंगे कि उनको लगेगा कि अरे ये तो मुस्लिम हॉस्पिटल है, हम इसमें अपना इलाज नहीं कराएंगे, दूसरा हॉस्पिटल 20 किलोमीटर के बाद है, हम वहां जाएंगे, जब तक तो वो मर गया। आप अपने बच्चे के पैदाइश से लेकर के, टाइम ऑफ बॉर्न से लेकर के लाइफ और डेथ तक
वहां तक अगर आप सिर्फ ये सोच ले कि हम कोई मुस्लिम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, हम किसी मुस्लिम फल वाले से फल नहीं लेंगे, हम किसी मुस्लिम दूध वाले से दूध नहीं लेंगे, हम किसी मुस्लिम मेडिकल से दवा नहीं लेंगे, हम किसी मुस्लिम से कुछ खाने को नहीं लेंगे, हम किसी मुस्लिम से कोई संबंध नहीं रखेंगे, आपका जीवन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो आप आते हैं दूसरे पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2 ये है, 1933 टू 1989 तक का मैंने जिक्र किया कि किस तरह से मतलब शासन किया है वहां पे हिटलर ने। वो शासन नहीं किया, उसने तानाशाही चलाया है, और उसको मैं इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा, थोड़ा गौर से समझिएगा, एकदम ध्यान देकर के समझिएगा, जरूरत है इस बात को समझने की। उस वक्त जिस तरह से यहूदियों को टारगेट किया गया था, चिन्हित किया गया था कि यहूदियों के दुकान से कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा, यहूदियों को बोला गया था आप अपना एक स्टार लगा करके घूमिए पूरे जर्मन में, और यहूदियों का जिस तरह से यहूदियों को मारा गया था, यहूदियों को जलाया गया था, यहूदियों के साथ बेहुरमती की गई थी, यहूदियों को जिस तरह से सताया गया था, सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट भारत में चल रहा है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार चला रही है और कर रही है भाजपा की सरकार। मुसलमानों को चिन्हित किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोलते हैं अपने कपड़े से पहचाने जाते हैं, तो फिर आपको नाम प्लेट चेंज कराने की क्या जरूरत आन पड़ी? बोर्डों को चेंज कराने की क्या जरूरत आन पड़ी? समय है थोड़ा सा धीरज रखने का, समय है इस बात को सोचने का, समय है इसके गहराई में जाने का। इसमें नुकसान किसी भी नेता का नहीं है, हमारा और आपका है। मुस्लिम तो सिर्फ बहाना है, दलित असल निशाना है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मुस्लिम सिर्फ बहाना है, दलित असल निशाना है। दलितों के साथ भेदभाव किया जाएगा कुछ दिनों के बाद। मुसहर हमारे यहाँ चूहा खाते हैं, चूहा खाते हैं मुसहर हमारे यहाँ। वो तो हिंदू है, तो आप उनके हाथ का भी पानी नहीं पीजिए, क्योंकि नॉनवेज तो वो भी खा रहे हैं। और इंडिया क्या के डाटा के हिसाब से 95% हिंदू नॉनवेज खाते हैं। क्या कीजिएगा? उनके हाथों का खाना नहीं खाइएगा, सब आपको खाना पड़ेगा। आपके जीवन के साथ या आपके जीवन शैली के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं ये 2 टके के गुंडे नेते, सिर्फ नेता नहीं, गुंडा नेता आपके भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। हमारी आपसे आग्रह है, हमारी आपसे गुजारिश है, अपील है कि इस तरह के भड़काऊ बातों पे अपना ध्यान न लगाएं, और जिस तरह से भाईचारा बना हुआ हमारे भारत का, इस खूबसूरती को बना करके रखें। जय हिंद, जय भारत।